ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2024 का। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट इज 1/4 मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी एट सम पॉइंट इज 1/4 मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई मैक्स बाय 4। अच्छा, अपन आई नेट का फॉर्मूला क्या याद किए थे? 4I0 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2। किसके लिए? वाईडीएसी के लिए। इसमें मैक्स वैल्यू कब होती थी? जब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू क्या हो जाता था? 1। तो आई नेट का जो मैक्स वैल्यू था वो क्या था? 4I0। तो यहां से पॉइंट का अपन लिखे तो क्या लिखे? 4I0/4, मतलब कि सिर्फ क्या? I0। ठीक। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, अपने को पता करना है क्या? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। तो इसके लिए अपन लोग इसको इसके बराबर कर देते हैं। आई नेट एट पॉइंट पी का वैल्यू क्या है? I0। I0 इक्वल टू क्या आया? 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक। I0 से I0 क्या हो गया? कैंसल। तो 1/4 इक्वल टू क्या आया? कॉस स्क्वायर 5/2। स्क्वायर हटा तो रूट लगेगा। कॉस 5/2 इक्वल टू क्या आया? √1/4। तो कॉस 5/2 का वैल्यू क्या आया? 1/2। 1/2 कितने डिग्री में आता है? कॉस 5/2 इक्वल टू कॉस 5/3 या फिर 60 डिग्री। तो यहां से 5/2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया? π/3। तो 5 का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 2π/3। क्या आया? 5 का वैल्यू जो आया वो आया क्या? 2π/3। अब 5 का फॉर्मूला क्या था? 5 का वैल्यू होता था 2π/λ डेल्टा x इक्वल टू क्या? 2π/3। 2π से 2π क्या हो गया? कैंसल। तो डेल्टा x का वैल्यू जो आया वो कितना आया? λ/3। डेल्टा x का वैल्यू क्या आया? λ/3। और डेल्टा x का जो असली फॉर्मूला था ज्योमेट्री से, फ्रॉम ज्योमेट्री, अपन डेल्टा x का वैल्यू क्या लिखते थे? d sin थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखते थे? y/D। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आता था? dy/D। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर देते हैं। λ/3 इक्वल टू dy/D। तो y का जो वैल्यू आया वो क्या आया? λD अपॉन 3 टाइम्स स्मॉल d। ये वैल्यू आया किसके लिए? हाइट ऑफ फ्रिंज के लिए। हाइट ऑफ पोजीशन, पॉइंट हाइट ऑफ पॉइंट। तो y का वैल्यू क्या आया? लैम्डा की जगह क्या? 600 क्या? नैनोमीटर। तो 600 इंटू 10 की पावर -9। कैपिटल डी का वैल्यू 1 और 3 टाइम्स स्मॉल डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर। तो 1 इंटू 1 mm। 1 mm मतलब क्या? 10⁻³ मीटर। तो y का वैल्यू क्या आया? 3 के टेबल में कितने बार में आया? 600, 200। 10⁻³ ऊपर गया तो आया 200 इंटू 10⁻9 प्लस 3। तो हाइट का वैल्यू कितना आया? 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 को क्या लिखते? माइक्रो। क्या लिखते? 200 माइक्रोमीटर। ठीक। एक बार और आराम से समझते हैं कि क्या क्या हुआ। देख, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये बताया गया था कि पॉइंट का जो इंटेंसिटी है वो मैक्स का क्या है? 4। आई नेट का वैल्यू क्या होता था? 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। जिसका मैक्स वैल्यू क्या होता था? कॉस स्क्वायर 5/2 1 पे आई नेट मैक्सिमम 4I0। तो मैक्स की जगह 4I0, तो 4I0/4 क्या आया? सिर्फ I0। अब अपने को बताना था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। ठीक। अब दिस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी था? I0 और
इन जनरल क्या होता है 4i0 cos स्क्वायर 5/2, I0 कैंसल, तो 1/4 इक्वल टू क्या आया cos स्क्वायर 5/2। cos 5/2 का वैल्यू क्या आया 1/2। cos 5/2 का वैल्यू 1/2 कितने पे होता है cos 60, और 60 को क्या लिखते हैं π/3, तो cos 5/2 इक्वल टू cos π/3। 5/2 का वैल्यू किसके बराबर आया π/3, फाई का वैल्यू क्या आया 2π/3। फाई का वैल्यू क्या लिखते थे 2π/λ डेल्टा x इक्वल टू 2π/3। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आया λ/3। ज्योमेट्री वाला टर्म याद करो, डेल्टा x का वैल्यू क्या लिखते थे d sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू क्या लिखते थे y/D। तो डेल्टा x का एक वैल्यू अपन यहां से निकालते थे ज्योमेट्री से, डेल्टा x इक्वल टू dy/D। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिए बराबर, 1 में क्या था डेल्टा x का वैल्यू λ/3, और 2 में क्या था dy/D। तो y का वैल्यू क्या आया λD/3 टाइम्स स्मॉल d। अब सबका वैल्यू पुट कराए तो हाइट का वैल्यू कितना आया 200 माइक्रोमीटर। ठीक,